सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि बेसिक एम्पलीफायर्स क्या होते हैं. बेसिक एम्पलीफायर आर दोज एम्पलीफायर इन विच देयर इज नो फीडबैक. The output is directly proportional to the input. This is your input and this is your output and this is your amplifier. Suppose इसका gain मैंने माना है A and my input voltage is Vi and my output voltage is V0. Then the ratio of output over input is the gain of this amplifier. I hope there is no problem in it till now. ठीक है, ये तो हम कई बार पढ़ ही चुके हैं, लेकिन हमें फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी? Why we need फीडबैक? जब हमारे पास बेसिक एम्पलीफायर था, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड हो रहा था, हमें गेन मिल रहा था, तो हमें फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली इसका आंसर ये है कि अगर आप कोई भी फीडबैक यूज़ नहीं करते हो, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनी फीडबैक, सपोज देयर इज़ नो फीडबैक, तो क्या होता है, आपका ये जो गेन है दिस इज़ नॉट स्टेबल. नॉट स्टेबल का मतलब क्या है कि सपोज हो सकता है कि एट पर्टिकुलर टाइम एंड इट शोज सम वेरिएशन. मैं आपको बताती हूँ कैसे. अगर आपका कोई गेन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी इससे? कैन एनीबडी विल टेल मी? इफ योर गेन इज नॉट कांस्टेंट तो व्हाट प्रॉब्लम यू विल फेस? बताओ आप. एनी एग्जाम्पल? एनीबडी? आप अच्छा कोई एम्पलीफायर का कोई एग्जाम्पल मुझे बताएगा अपनी डे टू डे लाइफ में? एम्पलीफायर का कोई ऑडियो एम्पलीफायर. हाँ, वेरी गुड. आपके जो ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं क्या करते हैं? आपकी आवाज़ को बूस्ट कर देते हैं. जो आपके बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए होते हैं, सपोज मैं उसी को एक मान लेती हूँ आपका एग्जाम्पल. ठीक है, अब मैंने माना कि अगर आपने मान लीजिए 1 मिली वोल्ट की बोला आपने, तो आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है सपोज 10 वोल्ट. या आपको एम्पलीफाई करके दे रहा है, राइट? लेकिन अगर 10 करके दे रहा है तो इसका गेन कितना हो गया? 10 अपॉन 1 मिली वोल्ट. कितना गेन हो गया इसका? 10 की पावर 3 गेन हो गया इतना. गेन की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखना. अब अगर मान लीजिए इसका गेन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तब कभी तो आपको ये इतना गेन प्रोवाइड कर रहा है, कभी हो सकता है कि ये 9 इंटू 10 की पावर 3 गेन प्रोवाइड करे. सॉरी, कभी हो सकता है ये 1 इंटू 10 की पावर 3 गेन प्रोवाइड करे. तो अगर ये अलग अलग वैल्यूज़ की आउटपुट प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट आउटपुट बिकॉज ऑफ नॉट कांस्टेंट गेन, तो क्या होगा? आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आएगी. भाई आपको तो पता है ना कि इतनी आवाज़ 10 वोल्ट पर ही मुझे अच्छी आवाज़ सुनाई देने वाली है सपोज. तो मैं मुझे जो है वो 1 वोल्ट पर आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, ऑब्वियस है. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसे एम्पलीफायर्स चाहिए जिनका गेन कांस्टेंट हो. और अगर मैं कोई बेसिक एम्पलीफायर यूज करती हूँ तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसका जो गेन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है. इसीलिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी? फीडबैक की. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट that why we required a feedback क्यों चाहिए हमें? सबसे पहला पॉइंट है कि हमें गेन को स्टेबल बनाना है. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो होता है, अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो क्या होता है कि देयर आर मैनी डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट. सेम ही बात है ये. बहुत सारे डिस्टॉर्शन होंगे आउटपुट में, क्योंकि आपका जो गेन है वो आपका गेन कैसा है, मैं यहाँ पे अनस्टेबल लिख देती हूँ. प्रॉब्लम ऑफ बेसिक एम्पलीफायर, दैट इज नो फीडबैक. बिना फीडबैक के क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ पर हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है. तो नंबर 1 कि आपका जो गेन है वो अनस्टेबल हो जाता है. नंबर 2 कि अगर गेन अनस्टेबल रहेगा तो आपका जो आउटपुट है उस
उसमें लगातार आपका वेरिएशन आपको मिलेगा, और यू कैन से देयर विल बी अ डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट। थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपके जो इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंसेस होते हैं वो भी कभी भी आपको प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, नॉट अवेलेबल, नॉट नॉट एज पर द इम्पीडेंस मैचिंग। रिक्वायरमेंट। हाँ, इम्पिडेंस मैचिंग मतलब हमें पता है कि एम्पलीफायर के केस में हम ये बताते हैं कि इनपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पिडेंस लो होना चाहिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम फीडबैक नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हमें इनपुट और आउटपुट की बेटर कंडीशंस नहीं मिलती हैं। और चौथा पॉइंट, सॉरी 3 ही पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें फीडबैक्स ज़रूर चाहिए किसी भी सर्किट में। ओके, और ये हम धीरे धीरे देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ या आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फीडबैक, तो व्हाट विल यू से? व्हाट इज अ फीडबैक? बेसिकली if I say that feedback, it is a process of mixing a part of output with applied in। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, आउटपुट का कुछ पार्ट लेके उसको इनपुट के साथ मिक्स कर देते हैं। हम यही तो कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। फीडबैक कितने टाइप के होते हैं फीडबैक? हम 2 टाइप के, कौन कौन से? हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है रीजनरेटिव, और नेगेटिव का नाम क्या होता है? डी जनरेटिव। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रीजनरेटिव एंड डी जनरेटिव एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, तो आप बता दोगे जिसमें पॉजिटिव है वो री जनरेटिव है, जिसमें नेगेटिव है वो आपका डी जनरेटिव है। ठीक है, और बेसिकली हमारे जो एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें हम कैसा फीडबैक यूज़ करते हैं? नेगेटिव और डी जनरेटिव फीडबैक। और जो आपके ऑसिलेटर्स होते हैं उसमें कौन सा हम यूज़ करते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। ये बात हमेशा याद रखें। अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमने अभी तक मिस किया हो। इज इट ओके? इज इट ओके? चलिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं या कुछ फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ फीडबैक की प्रॉपर्टीज बता रहा है ये। इट कुड बी अ नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि फीडबैक करने से क्या हो जाता है। तो अभी सबसे पहले मैंने बताया था, पहला पॉइंट क्या था? इट डिसेंसिटाइज द गेन। इसका मतलब क्या है कि गेन को क्या बना देगा? ये कांस्टेंट बना देगा। ठीक है, अगर सपोज आपका फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज होने से क्या हुआ? अगर आपका गेन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? आपका पूरा आउटपुट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या यूज़ करोगे? कोई फीडबैक सिस्टम यूज़ करते हो, इफ़ यू यूज़ ए फीडबैक, तो क्या होगा कि आपका जो गेन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर के साथ आपका इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर के साथ इफेक्ट नहीं होगा, तो यू विल गेट ए कांस्टेंट वैल्यू और यू विल गेट द और डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है,
This is the property number 1. Second property of the feedback is that is it reduces the non-linear distortion. It reduces the non-linear distortion का मतलब क्या है? बेसिकली आपका जो आउटपुट है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल लिख देती हूँ मैं, सॉरी. आउटपुट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनपुट. ठीक है. क्यों होगा आउटपुट प्रोपोर्शनल केवल इनपुट के? क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, आपका गेन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. गेन कांस्टेंट होने की वजह से सिर्फ आपका जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगा? बताओ. ओनली ऑन इनपुट. क्योंकि भाई आपका जो गेन है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है. ये वाली बात समझ में आ रही है? क्योंकि वी नॉट, सपोज वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू वी आई. अगर ये मैं बोल दूँ ये कांस्टेंट है तो हर बार आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? बताओ. है ना? इज इट ओके? तो यहाँ पर आउटपुट और इनपुट के बीच में देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप. सो वी कैन से दैट इट विल रिड्यूस द नॉन लीनियर इफेक्ट्स. आई होप इट इज क्लियर. क्लियर है सबको ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. ये आपकी आएंगी क्वेश्चन पेपर में भी, हमेशा आती हैं ये क्वेश्चन पेपर में. रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज. ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या है? ऑब्वियस है, जब गेन जो है कांस्टेंट हो गया है, आपका जो आउटपुट है वो सीधे सीधा इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पर कोई भी अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसका आउटपुट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और वी कैन से कि मिनिमाइज कंट्रीब्यूशन होगा, मिनिमाइज इफेक्ट होगा. तो हम ये बोल देते हैं कि आपका जो नॉइज़ का इफेक्ट है किसी भी ऐसे सिस्टम में जहाँ पे कोई फीडबैक यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर आपका नॉइज़ का इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही कम होता है. और यू कैन से दैट कि आपकी जो नॉइज़ होती है वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है. बेसिकली जो नॉइज़ होते हैं क्या होती है? दीज आर अनवांटेड इलेक्ट्रिकल signals. Is it okay? And the last, sorry, it has 5 points. चौथा है, it controls the input and output impedances. जो हमारे प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई आपका इनपुट इम्पिडेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. और आपका आउटपुट इम्पिडेंस कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फीडबैक वी कैन easily achieve this. Okay. And the last point, the fifth point is that कि by using the feedback the bandwidth of the amplifier is improved, or you can say bandwidth extended. ये हम देखेंगे कि कैसे बात कर रहा है. तो प्लीज़ नोट दिस. ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मैम एक बार पॉइंट नंबर सेकंड लिखा दीजिए. हाँ, पॉइंट नंबर सेकंड है इसमें, रिड्यूस नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. हो गया मैम. हो गया? ओके. ठीक है. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिख देती हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब ये 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में भी. अगर ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको पूरा ये इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके पॉइंट्स को.
और अगर ये सिर्फ 2 नंबर में पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ इनकी हेडिंग लिख सकते हैं। इज इट ओके? अगर 2 मार्क्स में है तो सिर्फ हेडिंग लिख देना आप लोग, और अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, आएगा जरूर ये क्वेश्चन। मैम 500 पॉइंट दिखा दो एक बार। हाँ, 5वां पॉइंट है कि बैंडविड्थ को इम्प्रूव हो गई है आपकी। बैंडविड्थ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हो गई है वो इम्प्रूव हो गई है या इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यस मैम। चलिए अब इसका छोटे छोटे से डेरिवेशंस हैं, हम वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी जो आपने करा था यूनिट 3 में वो आपने पॉजिटिव फीडबैक के लिए करा था, लेकिन यहाँ पर हम जितना भी काम करने वाले हैं हम वो नेगेटिव फीडबैक के लिए कर रहे हैं। ओके, नेगेटिव फीडबैक मतलब एम्पलीफायर और पॉजिटिव फीडबैक मतलब ऑसिलेटर। पॉजिटिव का हम ऑलरेडी अपना यूनिट 3 में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत तरह तरह के ऑसिलेटर्स पढ़े हैं। अब हम जो है अपना नेगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? अपने एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एक बेसिक सर्किट हम बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये आपका एक एम्पलीफायर है और ये आपका क्या है? एक फीडबैक नेटवर्क। यहाँ पर ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। आउटपुट में से कुछ पोर्शन जो है आपका फीडबैक में चला जाता है और फीडबैक से कुछ पोर्शन आपका निकल कर आ जाता है, जिसको आप XF से दिखा रहे हैं। और यहाँ से आपका क्या आता है? सिग्नल आ रहा है कोई। ठीक है, पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पर मैंने x की टर्म्स में क्यों दिखाया है। x कुड बी अ वोल्टेज, वोल्टेज भी हो सकता है, और x कुड बी अ करंट। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर है आपको कि वोल्टेज भी हो सकता है और करंट की टर्म्स में भी बता सकते हैं। आप लोगों ने शायद नेटवर्क्स में पढ़ा होगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है ना। यहाँ पर मैं बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज या फिर करंट की क्वांटिटी ना लेकर एक जनरल वेरिएबल x लिख लिया है, जिसमें कि x0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका आउटपुट। xi रिप्रेजेंट द इनपुट टू द योर एम्पलीफायर, नेट इनपुट यू कैन से xf represent the feedback portion, and this one is your signal value. I hope it is clear to you. अब आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पर मैंने क्या दिया है? प्लस दे दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या साइन देना है? कैसा होना चाहिए ये फीडबैक? बताओ, ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। याद आ रहा है कुछ? हेलो, आई एम ऑडिबल? स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज क्लियर टू यू कि अगर ये नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पर मैंने प्लस का और यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया है। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता? अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पर क्या साइन आ जाता? प्लस का साइन आ जाता। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑरेंज वाला जो है ये पॉजिटिव के लिए है, लेकिन अगर ये नेगेटिव फीडबैक है तो आपके पास क्या आएगा? सिंपल ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये सपोज किया कि ये मेरा एक एम्पलीफायर है जिसका मैंने जो गेन माना है वो A है, और ये जो फीडबैक है इसका जो गेन है वो क्या है? मेरा बीटा से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ A? A इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से। X naught upon Xi. x नॉट
ओवर एक्स आई, वेरी गुड। एंड इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं, क्या है, ओपन लूप गेन। ठीक है, ओपन लूप गेन का मतलब क्या है कि अगर कोई फीडबैक नहीं भी है तब भी आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ओपन लूप। अच्छा, और बीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? बीटा इज इक्वल टू, बताओ। एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट। एक्स, बोलो एक्स। एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट। नहीं बेटा, एक्स एफ अपॉन एक्स नॉट, क्योंकि ये इसमें जा रहा है ना। आउटपुट क्या है इसके लिए, ये इस तरीके से है, इसको देखो, यहाँ से ऐसे है इनपुट, इसका इनपुट इधर की साइड से है, आउटपुट इधर है इसका। तो रेशियो क्या होता है हमेशा, आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट क्या है, एक्स एफ, और इनपुट क्या है, एक्स नॉट। ठीक है, इज इट क्लियर? और इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक फैक्टर। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में ना वो आपसे पूछेगा फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक फैक्टर जैसे ही पूछेगा तो आपको पता है कि क्या वैल्यू निकालनी है। और बहुत ही एक पास की टर्म है, वो भी मैं भी बताऊंगी। तो आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गई। ए की वैल्यू, लूप गेन पूछता है तो ए बताना है, फीडबैक फैक्टर पूछता है तो आपको बीटा बताना है। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेशन करके देखते हैं तो मुझे बताओगे एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, अगर हम अपना इसको ऐसे में लिख लूँ बाय अरेंजिंग दिस, तो ये बन जाएगा ऐसे एक्स एफ, और एक्स आई की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से लिख लूँ। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ, इक्वेशन 1 से अगर मैं एक्स आई की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी वो? बताओ, एक्स आई की वैल्यू क्या X आएगी? not upon A. एक्स X नॉट not upon अपॉन A. ए। और एक्स एफ की वैल्यू निकालूँ तो मैं बीटा एक्स बीटा एक्स नॉट, और ये आ गया एक्स एस। और ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट, यहाँ से बाहर ले लीजिए, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बीटा। और अगर आप देखें तो ये बन जाएगा एक्स नॉट 1 प्लस ए बीटा अपॉन ए। ठीक है, और एक्स एस, और एक्स नॉट ओवर एक्स एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब आप मुझे बताओगे कि ये जो एक्स नॉट ओवर एक्स एस है वो क्या है? आप देखो यहाँ पर मैंने क्या रेशियो निकाल दिया, मैंने निकाल दिया एक्स नॉट ओवर एक्स एस। क्या है ये? ए एफ। ए एफ। ए एफ स्टैंड्स फॉर बेसिकली इट इज द गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। आ रही है बात समझ में? ये वाला तो, ए वाला तो हो गया ओपन लूप का गेन, बीटा क्या हो गया, फीडबैक फैक्टर। और अगर इस पूरे सर्किट का या इस पूरे, इसको मैं ऐसे डैश लाइन से अगर मैं दिखा दूं, ये क्या है मेरा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर विद फीडबैक। ये ब्लू लाइन के अंदर जो है मेरा, भेज दी तो क्या करोगे? ये जो मैंने है, ये कल ही ब्लू लाइन के अंदर जो है ये मेरा क्या है, फीडबैक एम्पलीफायर। इस फीडबैक एम्पलीफायर का गेन क्या होगा? इस फीडबैक एम्पलीफायर का गेन होगा इसका आउटपुट ओवर इसका इनपुट। तो इसका आउटपुट क्या है, एक्स नॉट, और इसका इनपुट क्या है, एक्स एस। तो एक्स नॉट ओवर एक्स एक्स जो है, इट इज द रेशियो
of output over input, and it is denoted by AF, and it is the gain of feedback amplifier. Is it clear to you? Hello, is it okay? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, तो आपके पास पता चल गया आपको AF क्या होता है. AF होता है A/1 प्लस A बीटा. इसका मतलब क्या है? AF तो फीडबैक वाले का गेन है, A ओपन लूप का गेन है, बीटा आपका फीडबैक फैक्टर है. और अगर आपसे कोई पूछ ले लूप गेन क्या है? लूप गेन है आपका A बीटा. ठीक है. और अगर आपसे न्यूमेरिकल में आता है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, अमाउंट ऑफ फीडबैक, अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल में पूछता है अमाउंट ऑफ फीडबैक, तो आपको 1 प्लस A बीटा की वैल्यू निकालनी होती है. इज इट ओके? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ओपन लूप है, न्यूमेरिकल में आएगा एक्चुअली, अभी मैं करवाऊंगी. ओपन लूप का गेन है A, फीडबैक फैक्टर है बीटा. ठीक है. और ये है गेन विद फीडबैक एम्पलीफायर AF. इज इट ओके? अब आप मुझे बताओ किसका गेन ज्यादा है, फीडबैक के साथ एम्पलीफायर का गेन ज्यादा है या विदाउट फीडबैक ज्यादा होता है गेन? बताओ, प्लीज टेल मी. आपके पास इस एक्सप्रेशन से मुझे देखकर बताओ कि अगर कोई एम्पलीफायर है, जब उसमें कोई भी फीडबैक नहीं था तब गेन ज़्यादा था, और अगर उसमें कोई फीडबैक, मतलब मैंने उसमें एक नेगेटिव फीडबैक ऐड कर दिया, तो उसका गेन कैसा हो गया? विदाउट फीडबैक रहेगा तो ज्यादा. हाँ, विदाउट फीडबैक रहेगा तो गेन तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका जो गेन है वो क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा. गेन जो है चेंज होता रहेगा. वो चीज़ मैं अभी करके दिखाऊंगी. यहाँ से बस आपको ये पता चल जाता है कि जैसे ही इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. नोट करने का पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये पॉइंट है इम्पॉर्टेंट नोट करने का कि जैसे ही आप कोई फीडबैक ऐड करते हो, फीडबैक ऐड करने से आपका जो गेन है वो क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है. ये बात तो आपको क्लियर हो गई इस एक्सप्रेशन से कि अगर आपने किसी एम्पलीफायर में कोई फीडबैक लगा दिया तो उससे आपका गेन रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसका जो स्टेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, वो हम देखते हैं वो कैसे चेंज नहीं हो रही है. मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया है इसके लिए, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गेन. ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ गेन पर हम बात कर रहे हैं. हमारा ये एक्सप्रेशन है AF इज इक्वल टू A/1 प्लस A बीटा. मैं इसमें इसकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूंगी विद रेस्पेक्ट टू A. आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है? टू A कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट? तो यहाँ पर हो जाएगा DAF/DA से मैंने डिफ्रेंशिएट किया. कैसे करते हैं ऐसे डिफ्रेंशिएशन को, बताओ फटाफट. मैथ पढ़, रूल लगा देंगे. 1 प्लस A बीटा, तो आप इसका क्या कर लोगे? स्क्वायर कर लोगे. और क्या करोगे? एक बार में सपोज यहाँ पे आपने 1 प्लस A बीटा लिया और आप किसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे? A का. ठीक है, माइनस फिर A एज इट इज रहेगा, फिर आप किसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे? 1 प्लस A बीटा को. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, मुझे बताना जरा इसको सॉल्व करके. 1/1 plus A बीटा होल स्क्वायर. क्या आ जाएगी? 1/,
a प्लस ए 1 बीटा plus का AB का स्क्वायर, whole ए इसका स्क्वायर आ रहा है, सबको क्लियर करना आ रहा है, ये मैं बता दूं, ये बन जाएगा 1 प्लस ए बीटा और यहाँ पे माइनस ए और यहाँ से डिफरेंशिएशन से बीटा आ जाएगा और ये ए बीटा से पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। यू विल गेट द वैल्यू 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी ए एफ ओवर डी ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए बीटा और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे ए की मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे और 1 प्लस ए बीटा को आप अलग से लिख लेंगे। ठीक है, जस्ट आप क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे और ये देखिए ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा और यहाँ पर ए और यहाँ पर 1 प्लस ए बीटा। अब ये बताओ ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, ये बेसिकली ये आपकी ए एफ है 1 प्लस ए बीटा। तो अगर आप इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है, आप चाहें तो बेसिकली ये अभी मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया है, ये बता रहा है यहाँ पे अगर आप इसमें ये आपको डिफरेंशिएशन निकालना आ गया, अभी मुझे इसका क्या निकालना है, सेंसिटिविटी निकालनी है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर आपका आउटपुट कोई भी चेंज हो रहा है तो आपका जो गेन है वो किस हिसाब से चेंज होगा, सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी बेसिकली एक रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, रिलेटिव एम्पलीफायर एंड relative change in gain of feedback amplifier and relative change in the gain of basic amplifier. So basically sensitivity को represent करने के लिए हम capital S से represent करते हैं. It shows the DAF over AF और DA over A का रेशियो होता है। एक्चुअली यहाँ से इसने क्या करा है, इसने ये वाली टर्म को यहाँ पर ले जाएगा ये और ये वाली टर्म को ऊपर ले जाएगा। तो बेसिकली जो DAF ओवर AF वाली जो टर्म है, इट इज शोइंग द रिलेटिव चेंज इन AF, रिलेटिव चेंज बता रहा है। और जो आपकी टर्म है DA ओवर A वाली, दिस इज टेलिंग द रिलेटिव चेंज इन A। तो इन दोनों का जो रेशियो दैट इज योर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये बताएगी कि अगर आपने जो फीडबैक लगाया है उसकी वजह से अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो तो आपका आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है या आपका जो गेन है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ये मुझे बताइए कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे गेन स्टेबल चाहिए तो मुझे सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, लार्ज और स्मॉल? सेंसिटिविटी आप यहाँ से पहले इसका फॉर्मूला उठा के रख देंगे तो ये आ जाएगी 1 प्लस ए बीटा। दिस इज योर सेंसिटिविटी। कैन एनीबडी टेल मी कि सेंसिटिविटी जो है अगर मुझे चाहिए गेन स्टेबल तो सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए या लार्ज होनी चाहिए, बताओ प्लीज टेल मी। कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको गेन स्टेबल चाहिए तो आपकी सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, लार्ज नहीं होनी चाहिए, लार्ज नहीं। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जरा सी भी वैल्यू चेंज हो रही है तो आपके गेन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, गेन आपका कैसा हो गया है, स्टेबल हो गया है। स्टेबल क्यों हो गया है, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत ही कम है। ठीक है, और सेंसिटिविटी का अपोजिट मतलब क्या होता मैं है? हाँ, कहाँ से देख के लगा कि स्मॉल होना चाहिए, मतलब पता कैसे चला? ये पता ऐसे चला। सेंसिटिविटी आप बताओ क्या होती है?
जैसे कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या है कि अगर उसको जरा सा भी इनपुट मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अगर मैं बोल रही हूँ गेन और सेंसिटिविटी का इन्वर्स प्रोपोर्शनल, आप यहाँ से देख सकते हो ना, इन्वर्स है, ये सेंसिटिविटी है, ये आपका गेन है यस मैम। है ना। तो आप इनवर्स, हाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो अगर आपको गेन स्टेबल चाहिए, गेन की वैल्यू फिक्स चाहिए, तो आपको चाहिए कि सेंसिटिविटी चेंज ना हो, स्मॉल हो। ठीक है। ठीक है सर। मैम एक और डाउट था, DAF बाई ए, मतलब यहाँ पे जो हम लोग अभी से निकाले DAF बाई DA जो निकाले, इसका मतलब क्या है, इसको क्या कर रहा है? बेसिकली एक रिलेटिव चेंज शो कर रहा है। ये हम जो डिफरेंशिएट वाली वैल्यू होती है, क्या होती है ये? किसी के रिस्पेक्ट में मैम चेंज क्या हो रहा है उसको, चेंज क्या हो रहा है? डिफरेंस, डिफरेंस, है ना। और दो टाइप के आपने अभी एरर्स पढ़े हैं, रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ मैं, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि कोई चीनी का पैकेट है, पहले वो 10 रुपए का था, अब वो 12 रुपए का हो गया, तो ये फिक्स्ड है कि एब्सोल्यूट उसमें 2 रुपए बढ़ गए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि शक्कर की वजह से जो है चीनी के रेट्स में चेंज आ रहा है, तो इट इज़ अ रिलेटिव चेंज उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। मैम मैं यहाँ पे पूछा था DAF बाई जो DA हम ऊपर जो फॉर्मूला निकाले हैं हाँ वो हाँ। ये वाला, इसका क्या वो है, मतलब क्या है इसका? बेसिकली इसका मतलब ये देखो, ये पहले हमने यहाँ से शुरू करा था, ये एक्सप्रेशन ये बन गया 1/a बीटा स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ पर a की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर और नीचे, और ये 1 + a बीटा वाली जो टर्म थी वो AF बन गई। एक्चुअली मुझे इस एक्सप्रेशन से सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी थी। सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है दैट शोज द रिलेटिव चेंज इन द फीडबैक अपॉन द रिलेटिव चेंज इन द बेसिक एम्पलीफायर ओपन लूप सर्किट। ठीक है। तो मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए था किसी भी तरीके से, तो मैंने क्या करा, अगर मैं यहाँ पर DAF के नीचे ये AF को ले जाऊँ, इधर वाले AF को, इस वाले AF को, और इस वाले DA को यहाँ पर ऊपर ले आऊँ, तो मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा एक्चुअली, जो कि आएगा 1/1 + a बीटा। मैंने यहाँ पर लिख दिया इसकी वैल्यू। ठीक है। एक्चुअली हमें सेंसिटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी इसका जब आप न्यूमेरिकल देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। और डी सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चे? डी सेंसिटिविटी इसके उल्टी हो जाएगी, नाम से समझ में आ रहा है। डी सेंसिटिविटी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अपोजिट और रेसिप्रोकल ऑफ एस। अगर एस की वैल्यू 1/1 + a बीटा है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + a बीटा। तो अगर आपका जो है गेन को आपको स्टेबल बनाना है, तो आपकी डी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए? गेन को आपको स्टेबल बनाना है या ज़्यादा बनाना है? प्रोपोर्शनल है मैम, तो ज़्यादा हाँ, होगा। तो सेंसिटिविटी तो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन डी सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ये आपके ना 5-5 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी क्या है, गेन का सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। फटाफट आप लोग अटेंड, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा करिए सब लोग अपना चैट विंडो में फटाफट नाम टाइप कर दीजिए। प्लीज़ राइट योर नेम इन द चैट विंडो। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है अभी ST वाले में, तो हम लोग आज लैब वाला जो लेक्चर है उसमें हम इसको देख लेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक सेट की कॉपीज चेक करी है।